Praise the Lord, precious saints. Thank you so much, Brother Ashish and prayer group team Jesus कि आपने मुझे ये टाइम दिया है, मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आ सकूं। एंड अभी एक छोटा सा प्रेयर में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ये समय दिया है कि आपके महिमा गीत और आपके वचन को मैं बांट सकूं हमारे भाई बहनों के बीच में, उनके हृदय के लिए, उनके आत्मा के लिए, और जो मेरे हृदय और मेरे आत्मा भी जिसमें स्पर्श हो जाए और भी स्ट्रांग हो जाए। और जैसे मैं बात करने वाला, पवित्र आत्मा ही मेरे द्वारा बात करे, जिससे आपके हृदय को टच कर सके और मेरे हृदय को भी टच करे। मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। तो अभी हम जाएंगे एक छोटे से गीत में। बहुत ही प्यारा गीत है ये। और इस गीत मेरे दिल को छूता इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए आया। एंड अगर आया तो भी अ, क्या किस तौर से गुजरा, और अगर तौर से गुजरने के बाद हमें क्या जानना चाहिए कि हम जिस तौर से गुजरते हैं तो हमें क्या याद रखना है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु हमेरे यीशु मेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान। ओ नैया क्या डूबेगी, जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। यस, हालेलुया। संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। हमारा यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और हमारा जो अंत है, उसके बाद का जो जर्नी है, वो हमारा जर्नी है खुदावन जो है अबा पिता, उनके पास जाने के लिए। और हमारे जर्नी में हमारा मददगार, हमारा सहायता है, वो है पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ और किसी और के द्वारा हम अंत तक नहीं जा सकते। बिकॉज ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। वो ही सत्य है, वो ही मार्ग है, और वो ही जीवन है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें कैसा है ना कि जब यीशु मसीह हम हमें ये जो कलाम दिया, जो न्यू टेस्टामेंट दिया, नया वचन दिया है, नया वाचा दिया है, सॉरी नया वचन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, न्यू टेस्टामेंट। तो उसमें हमें पौलुस लिखता है कि उस टाइम के करंतियों को लिखता है, जिसमें हमें भी पढ़ना है, हमें भी हमारे जिंदगी में ये आगमन करना है। एंड वी हैव टू कीप इट इन आवर लाइफ, वी हैव टू कीप इट डीप इन आवर लाइफ। बरी खोदना है, और उसको मतलब दिल में खुदाई करना है, और उसको अंदर डालना है, वचन को हमें डालना है। क्यों मालूम है? फिर उसमें पानी डालो, फिर उसमें आप सूरज को धूप लगेगा तो पौधा बन जाएगा। तो दैट वे, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें कैसा है ना कि हम जाएंगे वचन में। सेकंड कोरिंथियंस, दूसरा कोरिंथियो, उसका चौथा अ, चौथा चैप्टर, उसका 18वां वर्स। उसमें लिखा गया है
हिंदी में आज पढ़ता हूँ। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों के लिए है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। सो यहाँ पर हमारा एक्चुअल मोटिव क्या है फॉर दिस? स्पिरिट फिट तो बॉडी फिट। अभी स्पिरिट फिट तो बॉडी फिट का मतलब ये होना चाहिए कि जब हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो आत्मा है फिट है, तो ही बॉडी फिट होता है। इसमें ना यहाँ पर अनदेखी हुए, जो देखी हुए वस्तु है वो हमारा बॉडी है, और इसमें जो अनदेखी वस्तु है वो है हमारा स्पिरिट, वो हमारा आत्मा है, और देखी हुई जो चीज है वो है हमारा शरीर। तो इसमें यहाँ पर लिखा है कि देखी हुए वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं की तरफ आप ध्यान दो। ठीक है? तो उसको देखते रहो, रहते रहो, क्योंकि देखी हुए वस्तु तो थोड़े दिन का है। बिकॉज हम यहाँ पर कितना 50 साल 60 साल, कुछ कुछ 20 साल की उम्र में छोड़ जाते हैं, 30 साल की उम्र में छोड़ जाते हैं, कुछ 100 साल की उम्र में चले जाते हैं, और कुछ तो शायद 100 साल के ऊपर की उम्र से भी छोड़ चले जाते हैं। बट डू दे हैव द होली स्पिरिट? उनके पास पवित्र आत्मा है क्या? इज देयर स्पिरिट फिट? उनका जो शरीर तो ताकतवर रहेगा 1 साल तो 100 साल तक जीने के लिए। या मेरा जो शरीर, अभी मैं तो थोड़ा अच्छा दिखता हूँ, लाइक फिटनेस में हूँ, बट मेरा इज माई स्पिरिट वर्दी? इज माई स्पिरिट, मेरा आत्मा जरूर मेरा आत्मा उतना फिट है क्या? क्योंकि यहाँ पर तो देखी हुए वस्तु तो कुछ सालों के लिए है, और जो अनदेखी वस्तु है, जो हमारा आने वाला कल है, लाइक इज आपका हमारा जो व्हेन वी आर गोना गो टू द किंगडम, हम जब प्रभु के पास जाने वाले हैं, मरने वाले तो हम सब है, आप और हम भी, एवरीवन इज गोना डाई। तो हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? वो है अनदेखी वस्तु। अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि अनदेखी वस्तुओं अभी अभी एक्चुअली अब देखने जाएंगे ना, तो जो आत्मा का जो जीवन है ना, वो देखे हुए जो हमारा शरीर जीवन से और भी इट इज मोर रियल, और भी सच है। तो जो स्पिरिचुअल रेल्म है, उसको स्पिरिचुअल रेल्म बोलते हैं इंग्लिश में, दैट इज मोर रियल देन द सीन, दैट इज द फिजिकल रेल्म। तो ऐसा है कि जब आप अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान लगाओगे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप फास्टिंग में जाओगे, जब आप आराधना करोगे, यीशु मसीह का आराधना करोगे, तो वो आपका अनदेखी वस्तु, जो आपका स्पिरिट है, आपका स्पिरिट होली स्पिरिट से कनेक्ट होता है, और अनदेखी वस्तुओं में आप क्या करते हो? आप स्ट्रेंथन हो जाते हो, आप स्ट्रांग हो जाते हो, आप ताकतवर हो जाते हो। देखे हुए वस्तु तो हम डंबल उठाएंगे, फिर जाएंगे वॉक्स पे, जाएंगे थोड़ा दौड़ लगाएंगे, कार्डियो कार्डियो का थोड़ा वैस्कुलर मूवमेंट करेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। उससे क्या कुछ लेना देना नहीं है हमें। क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप लेना देना नहीं 100% रखोगे, लेना देना है, बट अगर 100% लेना देना नहीं रखोगे ना, देन यू विल बी एबल, फिर आप स्पिरिट के ऊपर ध्यान देना पाओगे, आप ध्यान दे सकोगे। अभी मैं कैसा हूं मालूम? मैं शरीर पे ध्यान देता हूँ, यस, ये मेरा फील्ड है, ये मेरा अर्निंग पॉइंट है, ये मेरा प्रोफेशन है, हॉबी है, सब है। बट आत्मा में मेरा हॉबी और प्रोफेशन क्या होना चाहिए? प्रेयर, प्रार्थना, फास्टिंग, फिर आराधना। तो ये सब होना चाहिए मेरा प्रोफेशन, ये सब होना चाहिए मेरा हॉबी, ये सब होना चाहिए मेरा टाइम, जो मैं खुदावन को ही दे सकूं। क्योंकि जो मेरा धरती का टाइम अगर मैं खुदावन को देता हूँ, हालेलुया, वो रखा पास ठीक करता शांता रखा ही entre बेबे। जब मैं जो शरीर का टाइम खुदावन को देता हूँ, तो मेरा आत्मा ताकतवर होता है, और वो टाइम मेरे आगे का, जो मरने के बाद जब मैं खुदा के पास जाने वाला हूँ, जो यीशु मसीह को ग्रहण किए है, आपका खुदा और आपका आपका रचने वाला को अगर आपने ग्रहण किए, तो उसके बाद जो टाइम है, दैट इज लाइक यू आर इन्वेस्टिंग, आप इन्वेस्ट कर रहे हो आत्मा में, कि आगे का टाइम, व्हेन यू डाई एंड यू गो टू द लॉर्ड,
तो वहां पर दैट इज वेयर योर ट्रेजर लाइज, नॉट ऑन अर्थ। दुनिया पर नहीं, यहाँ पर तो 70, 80, 100, 150, 200 सालों के लिए आप जी सकते हो, बट उसके बाद क्या? अनदेखी वस्तुओं पर ही ध्यान देना, देखी हुए वस्तुओं पर नहीं, क्योंकि देखी हुए वस्तुओं तो कुछ समय का है, पर अनदेखी वस्तुओं तो सदा की है। So my dear precious brothers and sisters and precious saints in the Lord, precious saints, yes, you are saints. I am a saint. No, what as a child of Christ, I am not a saint कि मैंने miracle किया ये नहीं वो नहीं. No, the children of God are saints of God. It is written in the Bible. Bible में लिखा है. सेंट पीटर, सेंट जेवियर, ये सब तो खिलाए हुए सेंट्स है, पर बाइबल ने कहा है यू आर सेंट्स ऑफ गॉड। आप और मैं जो प्रभु के बच्चे हैं, तो यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, देखी हुई वस्तुओं पर नहीं। आई होप ये सेशन ने आपको ब्लेस किया है। सो आई 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 प्रे दैट आप और मैं प्रार्थना में, आराधना में और फास्टिंग में हम और भी टाइम लगाए, यीशु मसीह के लिए हमारा टाइम दे। थोड़ा भी होने दो, 5 मिनट होने दो, 5 सेकेंड होने दो, पर वो हृदय से आना चाहिए। इट शुड बी। आप 2-2, 3-3 घंटा बैठोगे, कुछ फायदे का बहुत है, बट अगर आप हृदय के हिसाब से अगर नहीं बैठेगे ना, अगर आप उनको ढूंढने के हिसाब से नहीं बैठेगे और जिस बैठेगे ना, आपको लाभ होगा। नहीं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, अगर आप 5, 6, 7, 8, 10 घंटा भी, बट वो हृदय में होना चाहिए। इट शुड बी इन योर हार्ट दैट आई वांट टू गिव माय टाइम टू द लॉर्ड। वैसे तो अगर अगर आप देखने जाएंगे तो वैसे तो 8, 10, 9 घंटा तो किधर और भी आप आपका दिल लगा सकते हो और आप वहां पर स्पेंड कर सकते हो, पर इज इट प्रॉफिटिंग यू इन द आफ्टर लाइफ, इन द स्पिरिचुअल लाइफ? नो। ओनली द टाइम only the time spent with the Lord, a personal and special relationship with the Lord, is what matters. So my brothers and sisters, thank you that I could come and share this message with you. Brother Ashish and Prayer Group Team Jesus, thank you. And Sister Deborah also, thank you. And God bless you. I'll see you in the next episode. God bless you, precious saints.